गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने किंग और उनके इन्वेजन लेके आई हूँ जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हुए थे। हिमाचल प्रदेश पर सबसे पहले अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, लेकिन इससे भी स्पेशल बात यह कि मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पर 17 टाइम्स इन्वेड किया था। ओके, 17 टाइम्स, जो कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार अटैक करने वाला राजा रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मोहम्मद गजनवी के आनंद। आपने याद रखना है मोहम्मद गजनवी के आनंद, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जब नगरकोट पर अटैक किया था तब हमारे राजा थे आनंदपाल। ठीक है, नगरकोट का नहीं था वैसे, ये अशाही किंग ऑफ ट्रांसहिमालय, जो हमारे ट्रांसहिमालयन का एरिया था वहां का राजा था ये। इसने अटैक किया था 1000 एडी में। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन मेनली यही पुट होता है कि नगरकोट पर कब अटैक हुआ, तो आपने ईयर याद रखनी है। ओके, और राजा कौन था? आनंदपाल। ठीक है, अब क्या हुआ, आनंदपाल जो था युद्ध में जैसे ही पहुंचे तो आनंदपाल का जो हाथी था वो भाग गया, जिसके कारण जो उसकी फोर्स थी उसका बैलेंस बिगड़ गया और आनंदपाल हार गया। ठीक है, डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। ओके, अब आपने नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि तुर्कीज, नगरकोट पर तुर्कीज ने रूल किया था कब तक? 143 एडी तक। अब तुर्कीज ने रूल किया तो तुर्कीज को हराने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। ओके, एंड तुर्कीज वाज डिफीटेड बाय तोमर किंग ऑफ दिल्ली माहिपाल। ओके, तो यहां से आपने याद रखना है त से तुर्की एंड त से तोमर। तुर्की को डिफीटेड किया तोमर ने। सेकंड क्वेश्चन यहां से आपका निकला कि तोमर जो डायनेस्टी थी वो कहां से थी? वो बिलोंग करती थी दिल्ली से। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है तुगलक और कांगड़ा हिल्स कि तुगलक के कौन कौन से राजा कांगड़ा हिल्स पे आए जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया। तो एमबीटी की पृथ्वी, ये आपने याद रखना है। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर अटैक किया, जिसे प्रेजेंटली कांगड़ा कहा जाता है और पास्ट में त्रिगर्त कहा जाता है। त्रिगर्त दैट मीन्स 3 नदियों का समूह, और वो 3 नदियां थी रावी, ब्यास, सतलुज। आपने याद रखना है आरबीएस। ओके, और अब आप, मैंने ट्रिक लिखी है ना मोहम्मद बिन तुगलक की पृथ्वी, यानी कि एमबीटी की पृथ्वी। तो पृथ्वी से पता लगता है कि जब तुगलक ने अटैक किया था कांगड़ा हिल्स पर तब राजा कौन था? पृथ्वीचंद। ओके, किस ईयर में किया? 1337 एडी में। बस इतना याद रखना, एमबीटी की पृथ्वी, पता लग जाएगा कि जब राजा था पृथ्वीचंद तब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था। ईयर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 1337 एडी। ओके, अब नेक्स्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का भाई जो था फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा राजा था जिसने अपने टाइम में, टेन्योर में, बहुत सारी नहरों का निर्माण किया। इरिगेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा इसके टाइम में हुआ। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना है फिरोज का रूप। ओके, अब जिसका रोज, यानी कि जिस भी इंसान का रूप सुंदर है ना उसे कौन रोज नहीं देना चाहेगा, राइट? ऐसे याद रखो, फिरोज का रूप, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पर अटैक किया था तब राजा कौन था? राजा था रूपचंद। बात ये किस ईयर में किया था? ईयर था 1365 एडी। ओके, अब जब कोई भी अटैक होता है तो उसका रेफरेंस भी कहीं ना कहीं मिलता है, तो इसका रेफरेंस में ना, रेफरेंस टू दिस तारिक ए फिरोज फरिश्ता, तारिक ए फिरोज शाही। ओके, एंड अब क्या हुआ, तारिक ए फिरोज फरिश्ता, इस पे जो इसने अटैक किया था उसका इसने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दिया। अब एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में जिसमें फिरोज ने दलाली की ज्वाला में। ओके, एग्रीमेंट कहाँ हुआ? ये ट्रिक से गैस करो, एग्रीमेंट कहाँ हुआ? एग्रीमेंट हुआ ज्वालामुखी मंदिर में। ठीक है, तब ये ट्रिक बनाएंगे कि दलाली की ज्वाला में। और जो दलाल है फिरोज शाही, दलाल ए फिरोज शाही, दलाल ए फिरोज शाही क्या है? किस तरह की दलाली की उसने ज्वाला में? इनका एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट क्यों हुआ? ठीक है, अब मेन बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने रूपचंद पर अटैक क्यों किया? रूपचंद का इतिहास क्या है? रूपचंद कांगड़ा का एक ऐसा राजा रहा है जिसने दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी, दिल्ली सल्तनत को लूट के ले आया। ठीक है, जिसका पाठ पढ़ाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उस पर अटैक किया, जो उसका एरिया था उसको 6 महीने तक घेर दिया, और आफ्टर सम टाइम रूपचंद को मजबूर कर दिया कि वो आए और समझौता करे। ठीक है, अब एग्रीमेंट जो हुआ उस एग्रीमेंट के तहत फिरोज को दलाली करनी पड़ी ज्वाला में। दैट मीन्स फिरोज शाह तुगलक के एक समझौते के तहत यहाँ से 1300 बुक्स ऑफ संस्कृत, दैट इज रिलीजियस बुक्स, ओके, टुक अवे विद हिम। बाद में उस समझौते के तहत उसने वापस रख भी दी थी, लेकिन उन संस्कृत बुक्स का था उसने पार्शियन, यानी कि पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा दिया। किससे कराया? अ पार्शियन राइटर अजाउद्दीन खालिद खान। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपने याद रखना। पार्शियन राइटर अजाउद्दीन खालिद खान से उसने ट्रांसलेशन करवाया। ओके, अब जो बुक का ट्रांसलेशन कराया ना उसने, वो किताबें लिखी गई दलाल ए फिरोज शाही में, आपने याद रखना है। ठीक है,
दलाली की ज्वाला में एग्रीमेंट हुआ रिलीजियस बुक्स को ले जाने के लिए, ओके, और अटैक से भी कुछ बातें थी, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमारा यही उठा कि दलाली की ज्वाला में ज्वालामुखी से किताबें ले गया। क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से किताबें ले गया, ज्वालामुखी से, ठीक है। और वो किताबों का डिस्क्रिप्शन मिलता है दलाल फिरोज शाही में। और जो वो बुक्स थी ना हमारी दलाल फिरोज शाही बुक्स जो बाद में बनी, वो जो हमारी संस्कृत की बुक्स थी वो किससे डील करती थी? बुक डील विथ, वो करती थी फिलोसफी से। किससे करती थी? फिलोसफी, ओके। फिर सेकंड थिंग वो डील करती थी एस्ट्रोलॉजी से, है ना, एस्ट्रोलॉजी। और फिर वो डील करती थी डिविनेशन से, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो किन किन से टॉपिक से डील करती थी। अब नौशबा वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, ओके। नौशबा पत्नी थी सिकंदर के। सिकंदर ने अपनी पत्नी की मूर्ति आइडल ज्वालामुखी मंदिर में छोड़ दी और यहाँ के लोग उसे माता की तरह पूजने लग गए, देखो, है ना। अब एक चीज, ये मेन पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना कि सिकंदर ने किसकी आइडल छोड़ी थी? नौशबा की, वाइफ थी उसकी, ठीक है, जिसको लोग पूजा करते थे। अब अकॉर्डिंग टू फरिश्ता's अकाउंट, फरिश्ता के अकाउंट में नगरकोट को मोहम्मदाबाद कहा गया। किसको कहा गया मोहम्मदाबाद? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि फरिश्ता के अकाउंट में किसको मोहम्मदाबाद कहा गया, नगरकोट को कहा गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नगरकोट को मोहम्मदाबाद किसके अकाउंट में कहा गया? फरिश्ता के अकाउंट में, ओके। और फरिश्ता, तारिक फिरोज फरिश्ता, फरिश्ता से तो पता लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को मोहम्मदाबाद का नाम जो है यहाँ पे दे दिया था, ओके। अब है तैमूर और कांगड़ा हिल्स, ओके। इन 1398 मुगल इन्वेडेड कांगड़ा इन द लीडरशिप ऑफ तैमूर, ओके। अटैक किया था लेकिन तैमूर के फेवर में, ठीक है। और तैमूर जो था वो मंगोल टाइप था, क्या था? मंगोल राजा था, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे मुगल लिख दिया, मुगल नहीं है यहाँ पे, तैमूर जो था वो मंगोल राजा था, क्या था? मंगोल, ठीक है। अब इन 1398 मंगोल इन्वेडेड कांगड़ा, ओके। और तैमूर ने कांगड़ा पर जब अटैक किया, तो आपने बस इतना याद रखना है, तैमूर पर मेघ बरसे कांगड़ा में, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि तैमूर ने जब कांगड़ा पर अटैक किया तो राजा कौन था? मेघ, यानी कि मेघचंद। अटैक कौन से ईयर में किया? 1398 एडी में, ओके। फिर आपने याद रखना है तैमूर के सर पर रतन गिरे, राइट। तैमूर से तैमूर, सर से सिरमौर। तैमूर ने जब सिरमौर पर अटैक किया तब वहां के राजा कौन थे? रतनचंद, जो उसके ऑपोजिशन में खड़ा हुआ था, विरोध कर रहा था। लेकिन एक राजा था हिमाचल प्रदेश में जिसने तैमूर को सपोर्ट किया था, वो राजा था आलमचंद। इसका फायदा भी मिला था उसे, ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ पे, आलमचंद किंग ऑफ हिंदूर। हिंदूर क्या होता है? हिंदूर का प्रेजेंटली नाम है नालागढ़, ओके। हिंदूर का प्रेजेंटली नाम है नालागढ़। और हमने पीछे पढ़ा नालागढ़ इज अ पार्ट ऑफ अंबाला, ओके। पीछे हमने पढ़ा कि नालागढ़ इज अ पार्ट ऑफ अंबाला, है ना। तो नालागढ़ इज अ पार्ट ऑफ अंबाला। और इसका फायदा उसको ये हुआ कि उसने हिंदूर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, हिंदूर को बिना नुकसान पहुंचाए वो आगे चला गया। अब आपने याद रखना है कि मुगल और कांगड़ा हिल्स का इतिहास आ गया, ठीक है। अब बाबर ने क्या किया? 1525 में इधर आया और कांगड़ा के मलौट में अपनी क्या की? एक चौकी स्थापित की, ठीक है। जो पहले राजा वगैरह कहीं भी जाते थे ना तो अपनी नॉर्मल सी चौकी स्थापित करते थे, वैसा ही बाबर ने किया, ओके। तो मुगल से आपने याद रखना है बाबर, बादशाह, एक ट्रिक बस बैलेंस टाइप याद रखना, बादशाह। ब से बाबर, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, एस से शहनजहां और ए से औरंगजेब, ओके। क्योंकि सीक्वेंस वाइज लिखने को